नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। राजस्थान सरकार वित्त एवं बीमा विभाग द्वारा जारी 5 मई 2020 को ये जारी आदेश है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है उस समय जब मार्च का स्थगित वेतन है वो अब मई में काटने के आदेश हो जाते हैं, एरियर के रूप में काटने के आदेश हो जाते हैं। उस टाइम पे इस आदेश की महत्वपूर्णता और बढ़ जाती है। थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है और आप राशि है वो किस प्रकार से काटेंगे ये इस टाइम पे बहुत दुविधा वाली बात रहेगी। तो एक बार ज़रूर इस आदेश के पॉइंट टू पॉइंट देख लें। सब्जेक्ट क्या है इस आदेश का कि दिनांक 1 अप्रैल 2020 से परिवर्तित राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब के संबंध में ये आदेश है वो जारी किया हुआ है। पॉइंट से ऊपर वाले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इस एक बार दोबारा देख लेते हैं हिंट्स को। पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए। जिन कार्मिकों की माह मार्च 2020 के वेतन से प्रथम बीमा कटौती होनी थी, मार्च 20 से जैसे अपनी कटौती होनी थी, किंतु मार्च 20 के वेतन से ये कटौती है वो नहीं हुई है, तो वो कार्मिक हैं वो अप्रैल 20 के वेतन से उनके द्वारा लिए गए विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती है वो करा सकेंगे। आपने ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अप्रैल के से भी वेतन है वो नहीं काट पाए हैं, ऐसा ही स्लैब के अनुसार है वो राशि नहीं काट पाए हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा अपना, इसमें देखिए। जिन कार्मिकों के द्वारा माह मार्च 20 से वेतन के बीमा कटौती की दर निर्धारित करने हेतु एक स्लैब या 2 स्लैब, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, की दर से बीमा प्रीमियम जमा कराने का विकल्प लिया जाना था, लेकिन इसकी सूचना आहरण वितरण अधिकारी को नहीं दे सके, मतलब अपनी SSO ID से DDO साहब को फॉरवर्ड वो नहीं कर सके। अब वो कार्मिक भी क्या है, अप्रैल 20 के वेतन से उक्त विकल्प के अनुसार बीमा प्रीमियम कटौती है वो करा सकेंगे। मतलब जिन्होंने माह में नहीं मार्च में नहीं करवा पाए थे वो अप्रैल में, चाहे फर्दर हो चाहे फर्स्ट डिक्लेरेशन हो, दोनों के मामलों में ये बनता था कि या आप अप्रैल में मार्च में नहीं करवा पाए हैं तो मार्च से तो वैसे भी नहीं कटा था, तो वो अप्रैल से फर्स्ट और फर्दर दोनों के बारे में लिखा हुआ है। एक तो जिनका स्थायीकरण मार्च में हुआ था उनके लिए सा फर्स्ट पॉइंट तो, और सेकंड पॉइंट था कि ऐसे नियमित रूप से वो कर्मचारी जो फर्दर के लिए नहीं है DDO साहब को अप्लाई है वो नहीं कर पाए थे। पॉइंट नंबर 3 है वो भी देख लेते हैं एक बार अपन। जो कार्मिक उक्त अनुसार प्रथम और अधिक, फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर के लिए, दोनों के लिए बात कर रहे हैं, जोखिम के लिए माह अप्रैल 20 के वेतन से कटौती नहीं करवाने कार्यवाही नहीं कर पाए, मतलब जो अप्रैल से भी नहीं कर पाए या फिर नहीं कर पाते हैं, ये अभी इस वक्त मई के वेतन में ये 3 नंबर का जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये क्या कह रहा है कि ऐसे कार्मिक जो प्रथम या अधिक जोखिम के लिए माह अप्रैल 20 के वेतन से, अप्रैल के 20 के वेतन से कटौती है वो नहीं करवा पाए हैं या नहीं करवा पाते हैं, मतलब DDO साहब को आप फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर DDO है या भूल चूक बस है वो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कर्मचारी है माह मई 20 के वेतन से उक्त कार्रवाई कर सकेंगे। मतलब अब भी आपके पास में प्रथम और अधिक घोषणा दोनों के लिए आपके सामने अभी भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस वक्त भी फर्दर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और फर्स्ट डिक्लेरेशन के लिए भी आप हैं मई के महीने से हैं वो अप्लाई है वो कर सकते हैं। अब बात आपको जो काम की बात है वो समझने वाली बात ये है कि मार्च में जैसे कोई कार्मिक है, मैं एक उदाहरण देके बताऊंगा, आप वो एग्जाम्पल है आपसे सभी स्लैब पे है वो लागू रहेगा। देखिए, जैसे कोई कर्मचारी था मार्च में उसके कट रहे थे 4,000 रुपये, मार्च से कटे, मार्च में तो वैसे भी कटे नहीं हैं क्योंकि स्थगित हो गया वेतन, लेकिन 4,000 कटने थे, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल से अपन ने 4,000 काट दिए, फर्दर डिक्लेरेशन का फॉर्म है कार्मिक ने अप्लाई है वो नहीं किया और अपन ने 4,000 काट दिए। अब बात ये आई कि मई के वेतन में वो कार्मिक है 5,000 रुपये करवाना चाहता है, तो आप 5,000 रुपये का कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रैल से आपने 4,000 काट दिए हैं, मार्च से 4,000 कटने थे, तो मई की वेतन से अब आप हैं वो 5,000 के हिसाब से नहीं काटेंगे, आप ध्यान रखें, क्योंकि आपने फर्स्ट जो फर्दर डिक्लेरेशन का फॉर्म जो अप्लाई किया है वो आपने ना कि अप्रैल से अप्लाई किया है, वो आपने मई से अप्लाई किया है, तो मई से इस कार्मिक के जो होंगे वो आप 5,000 रुपये काट सकते हैं। लेकिन अब मार्च का माह है और अप्रैल का माह है, दोनों का 4,000 रहेगा। दोबारा से देख लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी कार्मिक है वो कार्मिक मार्च के महीने में वो 4,000 रुपये कटवाता था, अप्रैल के माह में वो है फर्दर डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर सका, इसीलिए आपने 4,000 करवा दिया। और अब वो कार्मिक के ध्यान में ये आदेश आया होगा कि अभी भी अपन 5,000 करवा सकते हैं।
अब वो आपसे ये बोल रहा है कि मैंने डीडीओ साहिबान के पास सामने मेरा एसआई का फर्दर का है वो भेज दिया है, आप मेरी 5,000 कर दीजिए। तो आप मई के महीने में उसकी 5,000 कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आदेश है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अगर जो माह है अप्रैल के महीने में नहीं करवा पाए थे तो वो मई के महीने में वो 5,000 है वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, ये 5,000 करवा देगा। लेकिन आप ये जो अप्रैल माह का, ये मार्च का महीने के लिए बात कर रहे हैं, तो आप ये नहीं करेंगे कि 5,000 रुपये इस टाइम के और 4,000 5,000 रुपये मार्च के आप काट देंगे, नहीं। क्योंकि कार्मिक ने जो अपना जो अधिक घोषणा पत्र है वो मई में प्रस्तुत किया है और मई से वो बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए आप हैं यहाँ पे 5 मार्च के 5,000 नहीं काटेंगे, अप्रैल के 4,000 कट के बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे के भी मार्च के भी आप 4,000 लेंगे और 5 + 4 9,000 काटेंगे आप, ना कि 10,000। कहने का मतलब यही है कि जो भी कर्मचारी अगर आप वो बढ़ाना चाहता है, अपनी फर्स्ट और फर्दर के अनुसार लेना चाहता है, तो वो ले, कोई बेशक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5,000 रुपये की स्लेब वो इस महीने से ले सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि वो स्लेब के अनुसार मार्च का जो वेतन का जो उसका स्लेब जो कटेगा, मार्च का स्लेब के अनुसार ही कटेगा। और मार्च के अंदर वो है, वो सिर्फ 4,000 की स्लेब ले रहा था, तो मार्च के 4,000 कटेंगे और अप्रैल के हैं वो 4,000 कट चुके हैं उस आदमी के। तो मई के अंदर अब उसके हैं 4,000 + 5,000 9,000 रुपये हैं वो कटेंगे। तो मैंने एक उदाहरण 2 बार बताया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एरियर वाला आदेश भी अपना इसके एक बार देख लेते हैं अपन, और वो भी इसके साथ में अपन वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे दोनों आदेश को, ताकि आपको जब कभी भी ज़रूरत पड़े आप दोनों आदेशों को है वो एक साथ हैं वो आप कर सकें। एक बार वो देख लेते हैं वो आदेश भी अपन। देखिए, ये एक भी इम्पोर्टेंट आदेश है। उसके बाद में वो 5 को तारीख को आया था, ये 15 मई को ये जारी हुआ आदेश है। निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रायविधि निधि विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा 15 मई को ये आदेश जारी हुआ था। और इस आदेश के अंदर भी क्या कहा गया है कि दिनांक 1/4/20 से परिवर्तित राज्य बीमा प्रीमियम स्लेब के संबंध में बात की गई थी। तो देखिए, इसमें भी बात की गई है जिन कार्य, ये पॉइंट नंबर 1 तो प्रथम घोषणा वालों के लिए है और ये फर्दर कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए है। इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ बात नहीं की हुई है, इसका वीडियो है अपन पहले बना चुके हैं। सिर्फ एक बार रिवाइज करने के लिए कि एक बार अपन और देख लें कि आदेश में क्या लिखा हुआ है। और दोनों आदेश हैं, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड है वो कर सकते हैं। इसमें बात यही कर रखी है कि जिन कार्मिकों की मार्च 20 के वेतन से प्रथम बीमा कटौती होनी थी, किंतु मार्च 20 के वेतन से वेतन स्थगित होने के कारण उक्त कटौती है वो नहीं हुई है। अगर कटौती नहीं हुई है तो आप क्या करेंगे, तब ये वो कह रहा है कि माह अप्रैल के वेतन से भी अगर आपकी कटौती नहीं हुई है तो कार्मिक माह मई के वेतन से उनके द्वारा लिए गए विकल्प के अनुसार बीमा कटौती हैं वो करवा सकेंगे। फर्स्ट डिक्लेरेशन के लिए बोल रहे हैं ये कि मार्च में नहीं कटवाया आपने, अप्रैल में भी नहीं कटवाया आपने, तो मई के अंदर आप हैं वो तीनों का एरियर मिला के, अर्थात मार्च अप्रैल और मई तीनों का मिला के हैं वो आप कटौती है मई के महीने में आप हैं वो माह मई 20 के वेतन के साथ 2 माह की कटौती है वो आप हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट डिक्लेरेशन वालों के लिए था। ऐसा कोई कार्मिक हो जिन्होंने फर्स्ट करवाना चाहता था तो वो तीनों की करवा सकता है यहाँ पे। सेकंड फर्दर के लिए था, ये नियमित समस्त कार्मिकों के लिए मार्च 20 के बीमा वेतन से ये बात कर रहा है। तो इसके लिए क्या कह रहा है कि अधिक घोषणा प्रस्तुत है, वो पत्र प्रस्तुत किया जाना था लेकिन वो प्रस्तुत नहीं कर पाए आप। परिवर्तित कटौती के आधार पर अधिक समावेशन विभाग द्वारा जारी किया जाता है, अतः कार्मिक माह मई 20 के वेतन से उक्त परिवर्तित विकल्प के अनुसार राज्य बीमा प्रीमियम है वो कटौती है वो करवा सकेंगे। इसमें भी वही बात कह रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि मई 20 के वेतन से 3 माह के एरियर की बीमा प्रीमियम कटौती अर्थात मार्च अप्रैल और मई 20 की कटौती करवाई जाएगी। ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा अप्रैल 20 के वेतन से हैं वो वेतन से कटौती करवाई गई है, वह माह मई 20 के वेतन के साथ 2 माह की कटौती है वो करवाएंगे। यहाँ वो आदेश जो अपन अभी देखा, वो आदेश यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ उस आदेश में ये कहा गया है कि कार्मिक है वो अभी मई के महीने के अंदर है, फर्दर डिक्लेरेशन का फॉर्म है, फर्स्ट डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो अप्लाई है वो कर सकते हैं। और यहाँ क्या क्या कह रहा है कि अगर कार्मिक ने पहले अगर करवा दिया है तो उसके लिए बारे में बात कर रहा है। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उस चीज़ के लिए। तो आप, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप कहीं एरियर की राशि है जो मार्च अप्रैल मई तीनों महीने की यहाँ आप लेके चल रहे हैं, इस आदेश को बिहाफ पे आप चल रहे हैं, तो वहाँ मार्च के अनुसार उसकी कटौती नहीं कर दें आप। एरियर की राशि अगर आप कटौती करना चाहें वो आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन दोनों आदेश को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में ही आप हैं वो जो भी निर्णय लें वो सही रहेगा आपके लिए। तो अपना वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।